महर्षि अरविंदो कहते थे कि यदि भारत का बच्चा भारत के दर्शन को नहीं जानता, भारत का बालमानस अगर भारत की सांस्कृतिक प्रवाह से आप्लावित नहीं होता, यदि भारत की शैक्षणिक संस्थान इसमें विफल होते हैं कि भारत के युवा को भारत के महापुरुषों से, भारत की समग्र सांस्कृतिक यात्रा से, भारत के सभी तीर्थ स्थलों से, भारत की अपार प्राकृतिक संपदा से जोड़ ही नहीं पाते, तो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। हर देश क्या एक फिलॉसफी होती है। अगर आप पाश्चात्य यूरोप के लोग, क्या हम ये कहें कि आज जो शिक्षा पद्धति वो विकसित कर रहे हैं वो किसी एक पंथ को विकसित कर रहे हैं? क्योंकि उनके भी तो विचार, जो भी देकार्त की जो रैशनलिस्ट फिलॉसफी से 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है, वो भी तो अरस्तु की फिलॉसफी से ही प्रभावित है। बिल्कुल। और वो सारे के सारे दर्शन, चाहे हम देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, कांट, मार्क्स, सार्त्र, हीगल, फ्रायड, डार्विन और वैज्ञानिक के रूप में न्यूटन, मैक्सवेल, फराडे, आइंस्टीन, आगे इसकी यात्रा चलती है। वो सारे के सारे लोग तो किसी न किसी विश्वास पद्धति में ही, बिलीफ सिस्टम में ही तो आस्था रखते थे। न्यूटन भी एक क्रिश्चियनिटी में आस्था रखते थे, आइंस्टीन भी क्रिश्चियनिटी में आस्था रखते थे। तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी एक अच्छे विचार को तर्कयुक्त प्रामाणिक ढंग से विश्व और युग के अनुकूल गढ़ने की कोई पद्धति लाता है, और वो पद्धति को विकसित करने के पीछे जिसका विजन है, अगर वो सनातन धर्म से जुड़ा है, तो इसमें क्यों लोगों को गलती दिखाई पड़ती है? अगर कौन सा ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो किसी न किसी विश्वास पद्धति से नहीं जुड़ा है? कोई नहीं। अगर कोई कम्युनिस्ट भी है तो वो कम्युनिज्म ही आज के युग में उसका धर्म हो गया है, पंथ हो गया है, सेक्ट हो गया है। क्योंकि जब भी आप किसी विचार में प्रगतिशीलता का अभाव करते हैं, डायनेमिज्म समाप्त हुआ जैसे ही वैचारिक प्रवाह में, तो वैसे ही वो सेक्ट हो जाता है, पंथ हो जाता है। और भारत की जो सनातन भूमि है, विश्वास पद्धति जिसको लोग कहते हैं, ये तो एक धर्म है, एक विचार है पूरी मानवता के लिए। जो सनातन वही कह रहा है जो आज पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप जिस संपोषकीयता की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फिलॉसफी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इसका अगर मातृगर्भ कहीं हो सकता है तो भारत की ही विश्वास पद्धति और धर्म और दर्शन और फलसफा हो सकता है।